महात्मा गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने वर्षों बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और इसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों से पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध के विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्ध की आज की अमृतवाणी में आपको बताएंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, क्योंकि बुद्ध का मानना है कि यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि आप खुशी या गम क्या लेना पसंद करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बधुआएं देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की है, हम तुम्हें बधुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां या बद्दुओं को लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा। बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ द आच में से किसी ने कहा। व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं और आपकी ये गालियां आपके पास ही रह जाएंगी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बद्धा बदलाव ला सकती है। एक गरीब और गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। आज मैं उनका और एक गरीब आदमी का किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में किसी धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था और वह सभा में आने जाने वाले लोगों के चेहरे देखता था और सोचता था कि जब ये लोग जाते हैं तो इतने दुखी रहते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वह गरीब आदमी वही सट डी चक के किनारे रहता था और उस गरीब ने सोचा कि भगवान बुद्ध सबकी मुसीबतों का हल निकाल देते हैं, तो क्यों न मैं भी अपनी बात उनके सामने रखूं। यह सोचकर गरीब व्यक्ति भी निकल दिया और वहां जाकर उसने देखा कि सभी लोग लाइन में खड़ी डी हैं और एक एक करके अपनी समस्या बता रहे हैं। भगवान बुद्ध उनकी समस्या का समाधान हंसते हंसते कर रहे हैं। अब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी खुश हैं, सबके पास पर्याप्त धन है, सुख है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? आखिर मेरे पास ही कुछ भी क्यों नहीं है? इस पर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर गरीब को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान से बोला, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? मेरा तो खुद का गुजारा ही नहीं होता, फिर मैं किसी को भला क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम बहुत अज्ञानी हो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे पास देने के लिए मुस्कुराहट है जिसे तुम लोगों को देकर खुश कर सकते हो। तुम्हारे पास मुहन है, तुम मुहन से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये चीजें दी हैं, वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब होना तो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, इसे निकाल दो, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए तुम भी ऐसे ही बन गए हो। भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराता हुआ चला गया। इस कहानी से आपको भी शिक्षा मिलती है कि इंसान का दुखी होना, गरीब होना एक भ्रम होता है, न कि वास्तविकता। दरअसल आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करें, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। आपको इस आर्टिकल निश्चित ही कुछ अच्छा सीखने को मिला।